अब आते हैं बात कौरवों और पांडवों पे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, महाभारत की धरती से, कुरुक्षेत्र से बिल्कुल जाके सही कहा। भारतीय जनता पार्टी कौरव नहीं है तो और क्या है? कौरवों के क्या था? उनके पास भर भर के अहंकार था, उनके पास भर भर के पैसा था, उनके पास भर भर के अन्याय था, उनके पास भर भर के हर दल और बल था, संख्या थी। पांडवों के पास क्या था? उनके पास सिर्फ सच्चाई थी और कृष्ण जी। ये बात भी सही है। कहा गया कि राहुल गांधी जी लायक नहीं है तो उन पर डिबेट क्यों की जाती है? उन पर डिबेट इसलिए की जाती है राधिका जी क्योंकि राहुल गांधी लायक क्यों नहीं है इसकी व्याख्या अलग अलग प्रारूपों में होती रहे, ताकि देश को सनद रहे कि एक बेवकूफ नेता को आगे बढ़ाना कितना घातक हो सकता है। साले नाम आदरणीय और काम आदरणीय, साले पुट्ठे। मैं बेवकूफ इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आज जिस बेशर्मी से द्रौपदी का नाम लेकर ये कहा गया कि उनकी इज्जत लूट ली गई, इनको कहीं इनका फीडर डाउन कीजिए, नहीं तो मैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं चली जाऊंगी। इनका फीडर डाउन कीजिए। औरत का डाउन करिए जिनको तमीज नहीं है बात करने की, गाली गलौज की महारानी है, पूरा देश जानता है। मैं आपसे तमीज नहीं सीखूंगी, मैं किस देश के किसी नेता से मैं तमीज नहीं सीखूंगी राधिका खेड़ा। इनकी भाषा आई एम रियली सॉरी आमिर जी, मैं ऐसी महिला के साथ बहस नहीं कर सकती। आप अपनी डिबेट बाकी लोगों के साथ कर लीजिए क्योंकि मैं बदतमीज नेताओं के साथ बहस करने के मूड में नहीं हूँ। इन लोगों को दिक्कत होती है कि मेरी एक आवाज उठती है, इनको दिक्कत होती है। आप एक शब्द का अगर वाचिक रूप से पेचिश है तो अपना इलाज करें ना पहले। जी एक शब्द को आप बेटर कर सकती थी। बेवकूफ किसी भी नेता के लिए बोलना सभ्य समाज में सही नहीं है। मेरा ये गुजारिश है आपसे। बाकी ठीक है, आप राहुल गांधी को बेवकूफ मत बुलाइए, मुझे वो बेवकूफ लगते हैं, मैं कह रही हूँ। आपको आपत्ति हो मैं डिबेट से जा सकती हूँ, नहीं देखिए, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वही कहूंगी। नहीं, मेरा मानना है कि मुझे वो मूर्ख लगते हैं तो मैं मूर्ख कह रही हूँ। ये जो प्रवक्ता आते हैं कांग्रेस पार्टी के, चिढ़े हुए, त्योरी चढ़ाए हुए, अजीब सी भाव भंगिमा से बात करने वाले, कोई भी व्यक्ति त्योरी चढ़ाकर ही बात करेगा। जिस व्यक्ति को यह जस्टिफाई करना पड़े कि मैं राहुल गांधी हूं ही नहीं, राहुल गांधी चला गया कहीं, तो ऐसे लोगों का क्या कह सकते? मैं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के सर्वाधिक ऐसे नेता जिन्होंने पॉलिटिक्स में ह्यूमर को एक नई परिभाषा दी है, वैसे ओजस्वी नेता, देश के एक ऐसे नेता जिनको महाभारत काल में जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन सब याद आता है, एक ऐसे नेता जो एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, ऐसे मूर्धन्य अकलमंद राहुल गांधी जी के लिए मैं यशगान करती हूं। क्या बढ़िया था गुरु। कांग्रेस पार्टी का मैं आह्वान करती हूं और कहती हूं कि ऐसे ओजस्वी नेता को खूब लंबा लंबा भाषण देने दें। हम देश के जो मूर्ख जनता है, देश की जो मूर्ख जनता है, वो राहुल गांधी की इस ज्ञान गंगा से हमेशा आप्लावित होती शब्द रहे। पर आपत्ति है, आपको उस पर खेद जता देना चाहिए। मेरा ये मानना है आपको नहीं बोलना चाहिए था, वो शब्द नहीं बोलना चाहिए था, अवॉइडेबल था। जी मैं तो कह रही हूं कि बेवकूफ की जगह जो भी मैंने अभी यशोगान किया है, मुझे वही यशोगान करना चाहिए था। मैं कह रही हूं, सार्वजनिक रूप से कह रही हूं, मुझे बेवकूफ नहीं कहना चाहिए था। ऐसे रिफ्रेशर कोर्स। अब राधिका जी को देखिए, अब दिक्कत क्या है ना आमिश जी, कि इन कांग्रेस प्रवक्ताओं को मुझसे बहुत दिक्कत है, लेकिन हर डिबेट में मेरे साथ बोलेंगे आपके पास, और मेरी जो मूल बात है वो बोलने नहीं देंगे। इनका फीडर थोड़ा मैं आपसे निवेदन करूंगी आमिश जी, आपके कहने पर मैंने राहुल गांधी जी का यशोगान किया। आप मालिक है न्यूज़ 18 कीजिए तो मैं 10 सेकंड में अपनी बात की मालिक है, आप तय करेंगी। आप आप न्यूज़ 18 की मालिक हैं या आप एंकर हैं, आप तय करेंगी। मैडम आपकी जो डिमांड थी उन्होंने अपने शब्द को वापस ले लिया। राधिका देश की नेशन, राधिका जी उन्होंने शब्द को वापस ले लिया। अब आप भी देख रहा है कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। ये अच्छा एक जगह राधिका एक करके देखिए। अभी एक मेहमान है सुनील यादव, जिनके पास मैं गया भी नहीं हूं, जो चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। ओके शुभ्राष्ट्र, आप अपनी बात को 40 सेकंड में रखिए जो आप कहना चाहती हैं। मैं 20 सेकंड में अपनी बात रखना चाहती हूं, प्लीज रखिए जी। देन आई विल गो टू अनदर गेस्ट। ओके जी, मुझे घोर आपत्ति है इस शब्द से कि मुझे राजनीतिक बहस में नहीं पड़ना मुझे, लेकिन इस वाक्यांश से घोर आपत्ति है कि द्रौपदी की इज्जत लूटी गई, और एक बार नहीं 3 बार आपके डिबेट में यह शब्द का प्रयोग किया गया। जिन लोगों का इतिहास बोध बिल्कुल शून्य है, जिन लोगों को पुराण, महाभारत, रामायण का ज्ञान शून्य है, वो ऐसी बात बोले तो अच्छा नहीं लगता। इज्जत लूटने का क्या मतलब होता है? जिस महिला को लेकर, जो महिला पंचकन्याओं में गिनी जाती हैं, जिनका सुबह सुबह नाम लेना अपने आप में महापातक के नाश की घोषणा है, उस व्यक्ति, उस महिला के बारे में किसी एक महिला प्रवक्ता के द्वारा कह देना कि उनकी इज्जत लूट ली गई, क्या उनको ज्ञान नहीं है? राहुल गांधी की तरह क्या उनका ज्ञान क्षीण है महाभारत के बारे में? बिल्कुल। हमेशा इज्जत ही लुटवाते आए हैं पापा की नजरों में। इसका जो फिलोसॉफिकल कॉनोटेशन था चीरहरण का, और द्रौपदी ने किस तरीके से भक्ति की बात की, मित्रता की बात की, और किस तरीके से अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए भक्ति मार्ग का नया आयाम गढ़ा, यह कांग्रेस प्रवक्ताओं का मानसिक दिवालियापन या
मैं तो कहती हूं शीर्षस्थ नेतृत्व का मानसिक दिवालियापनी है कि वो रामायण और महाभारत की रोज रोज अब अवमानना कर रहे हैं। रोज किसी न किसी कैरेक्टर का यहां अपमान होता है। एक हिंदू होने के नाते मुझे घोर विरोध है इस चीज का। बाकी ये राजनीति करते रहे, किसकी हत्या कैसे हुई इस पे ये दोनों रोटियां सेकते रहे। 2 पार्टी रोटियां सेके, 10 पार्टी रोटियां सेके, लेकिन मेरे पुराणों को, मेरे महाकाव्यों को ये टच ना करें, क्योंकि इनकी तमीज नहीं है। और राहुल गांधी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? एक ऐसा छात्र जिसको जुम्मा 4 दिन हुए हैं, संस्कृत के एक श्लोक जो नहीं पढ़ सकता, हिंदी के 4 संस्कृतनिष्ठ शब्द नहीं बोल सकते, उनसे मैं रामायण और महाभारत पर ज्ञान लूंगी? किस तरीके की बात है ये? ये लगातार कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई की बात की जा रही है। ठीक है सुब्राज का आपको गालियां दी जाती है। जितने भी चैनल में जितने भी चैनल में इनके प्रवक्ता बैठते हैं, सारे प्रवक्ताओं को मीडिया से दिक्कत है, लेकिन और नाम ले करके पानी पी करके उद्योगपतियों को गाली देते हैं। आज ऐलान कर देना कांग्रेस पार्टी कि राहुल गांधी किसी भी अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी उद्योगपति हो, किसी के प्राइवेट जेट में ट्रैवल नहीं करेंगे। आज करे ऐलान, अगर है हिम्मत तो करे ऐलान। ओके, राधिका खेड़ा, देश की मीडिया का बॉयकॉट। राधिका खेड़ा, ये नौटंकी जो होती है ना, हर पहली बात तो किसी को गाली देके चलेगा। अच्छा, ये बोल ले, इनका मोनोलॉग खत्म हो जाए तो मैं बोल लूं। मैं तो कह रही हूं, डिबेट हो रही है, मोनोलॉग नहीं है। मैं मोनोलॉग दूंगी। देश की जनता मोनोलॉग देगी आपको, और आपको सुनने का पेशेंस होना चाहिए। राधिका खेड़ा, आपको मिल रहा है, चलिए ठीक है। मैं आपको आप देश की जनता को अकेले रिप्रेजेंट नहीं करती। कर ले रही हूँ। अब मैं बोल दूं, अब मैं बोल लूं, अगर इनका काम बात खत्म होगी तो मैं बोल लूं। नहीं बैठती। चलो खत्म कर लो, छोड़ दीजिए, इनको दे दीजिए 40 सेकंड और। मैं लालायित नहीं हूं आप लोगों से लेजिटिमाइज होने की। ओके, अरे बीच में नहीं, मैं बोली इसके बीच में, मैं बोली इनके बीच में बाद में। आपको तो महिलाओं के इन्होंने माफी नहीं मांगी, फिर भी मैं बोली। अरे गाली वाली मैडम रहने दो, आप मुझे धर्म का ज्ञान मत दो। गाली वाली मैडम, जिसको हमारे हिंदू धर्म की सभ्यता ये नहीं है कि किसी के लिए आप शब्द इस्तेमाल करें। हमारे हिंदू धर्म तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी की चरण वंदना के लिए मरोड़ दिया अपने महाकाव्य को। ये कह रही हूं मैं। आपको समझ नहीं आता राधिका खेड़ा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ओके, सुब्राज, अब राधिका खेड़ा को आप 40 सेकंड दे दीजिए ना। बोला है, यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, लर्न टू रिस्पेक्ट इट। मैडम, दिस इज योर ओन फ्रेंड। झूठ और मैंने कौन सी गाली दे दी आपको? आप गाली दी हो, हम गाली नहीं देते। आपको गाली दी है, तभी आप किसको गाली दी? मैंने फॉलोअर हो। सोनिया गांधी को गाली दी, गाली देते हैं, आप भी गाली दी है। किसको गाली दी? गाली देते हैं, आप भी गाली देते हैं। एक सेकंड, आपके नेता भी गाली देते हैं। एक सेकंड।